स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। सर तुमने ही कहा था ना हमें फालतू को यहाँ लाना चाहिए। वो दोनों पास में रहेंगे तो हम उन दोनों के बीच में नफरत पैदा कर पाएंगे। और अब तुम बैकआउट करोगे तो कैसे चलेगा? यार तनु, मैं बैकआउट नहीं कर रहा हूँ। प्लान बनाते टाइम मुझे क्या पता था कि फालतू वापस चित्तरपुर चली जाएगी। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर बड़े पापा को ये बात पता चल गई तो उन्हें क्या जवाब देंगे। मैं उन्हें कन्विंस कर लूंगी। आई एम श्योर वो मेरी बात नहीं टालेंगे। तुम बस वो करो जो मैं तुम्हें बोल रही हूँ। लेकिन तनु, तुम पप्पी को बोलो ना कि वो बिना किसी को कुछ बताए फालतू को यहाँ लाने का इंतजाम करे। ठीक है, मैं पप्पी को बोल दूंगा। और अगर फालतू को ये शक हो गया कि हम उसको वापस क्यों ला रहे हैं तो वो सब मुझे कुछ नहीं पता है सर। ऑल आई नो इज कि अयान को फालतू के फादर की न्यूज मिल गई है। और आज फिर से मैंने अयान की आंखों में उस लड़की के लिए वो दर्द देखा है जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। हमें उसे वापस यहाँ लाना ही होगा। और रही बात फालतू के इस घर में आने की, तो वो कैसे करना है मैं अच्छे से जानती हूँ। खैर छोड़ो, जो मैंने देखना तो सब मैं देख चुकी हूँ। पर चिंता ना करो, थारा सारा पैसा तने वापस लौटा दूंगी। और उस पप्पी को भी बता देना ये बात। किसके सहारे इतनी ऊंची उड़ान उड़ रही है छोरी? अभी भी थारा क्रिकेटर बनने का सपना ही है। और भूल मत, ऐसे सपने तो लाखों लोग देखे, पर टीम में तो 11 खिलाड़ी खेले हैं। पर थारे जैसी गांव की अनपढ़ लड़की से तो लोग दूर से ही तौबा करें, तौबा। लौट के थारे को यहीं वापस आना है, यही। जी मैं जेएम मार्ट से आया हूँ। मुझे तनिषा मित्तल और सिद्धार्थ मित्तल ने भेजा है। मुझे फालतू जी से कुछ जरूरी बात करनी है। तुम्हारे से की जरूरी बात करनी है? तनिषा मैडम और सिद्धार्थ सर ने आपके लिए एक ऑफर भेजा है। उन दोनों को आपके बाबा की खराब तबीयत के बारे में पता चला और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए वो आपको नायगांव वाला मार्ट जो मुंबई में है वहाँ आपको जॉब ऑफर करना चाहते हैं। जेएम मार्ट में आपको बहुत अच्छा सैलरी मिलेगी। उन्हें आपके पढ़े लिखे या अनपढ़ होने से कोई मतलब नहीं है। उन्हें लगता है कि आप ये काम कर सकते हैं। पर उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं ये काम कर सकूं? और हमारी मदद करना क्यों चाहते हैं? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत अच्छा ऑफर है मैम, आपको ये करना चाहिए। तनिषा ने 20 लाख रुपए दिए इसके आंखों के इलाज के लिए, और फिर अब नौकरी भी दे रही है। चक्कर के चल रहा है इन लोगों का। कुछ तो गुल खिलाए हैं लड़की ने मुंबई जाके, तभी तो इतने बड़े लोग उसके बिना मांगे ही पैसे देने को तैयार हो गए। दाल में कुछ तो काला है। अच्छा हो जाएगा कि ताऊ जी के इलाज के लिए कर्ज ले लेवे। कम से कम हमारे सर से बाला तो टले। हमारी इतनी बदतमीजियों के बाद भी तनिषा जी हमारी मदद करना चाहते हैं। कैसे चुका पाऊंगी मैं उनके इतने सारे एहसान? और गलती से अगर उन्हें खबर लग गई कि मार्ट साहब ने हमारे को सिंदूर लगाया था, फिर तो मैं उन्हें मुंह दिखाने लायक ना रहूंगी। नाना, सपने में भी मैं उनकी खुशियों पर ग्रहण ना लगा सकूं। उनकी खातिर अब मैं मार्ट साहब के सामने भी कभी ना आ सकूं। इतना क्या सोच रहे हो मैडम? ऐसे ऑफर रोज रोज नहीं मिलते। आप तो आंख बंद करके हाँ बोल दो। ना भाई साहब, हमारी तरफ से तनिषा जी और सिद्धार्थ जी को धन्यवाद कह देना, पर मैं ये काम ना कर सकूं। पहले उनका बहुत कर्जा है हमारे पर, और लेने की हिम्मत ना है हमारे में। माफ करना। एक बार और सोच लीजिए मैडम, इससे आपकी सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा और आपके बाबा को जल्द से जल्द इलाज की जरूरत है।
पर मारे को पहले दूसरी नौकरी मिल चुकी है मुंबई में, तो मारे को थारे इस काम की कोई जरूरत ना है, ठह जा सकते हो। अब तक ये मुंह में दही जमा कर क्यों बैठी हुई थी? बोल ना सकती थी पहले नौकरी मिल गई। क्या मैं जान सकता हूँ दूसरी जॉब का क्या मिली है? उससे थैगो की करना है। बस थे तनीषा जी और सिद्धार्थ जी को बता दो कि मैं ये काम ना कर सकूं। उनका जो 20 लाख का कर्जा है वो भी मैं जल्द से जल्द चुका दूंगी। फालतू हमारे ऑफर को इतनी आसानी से कैसे मना कर सकती है? तनु, जहां तुम हो वहीं तो मैं भी हूं ना, मुझे कैसे पता होगा? और मेरा आदमी बता रहा था कि फालतू को मुंबई में कोई जॉब मिल गई है और वो तुम्हारे 20 लाख रुपए भी जल्दी ही चुका देगी। तनु, कहीं भाई फिर से तो फालतू की हेल्प नहीं कर रहा है? कम ऑन सिड, फालतू की हेल्प अयान क्यों करेगा? और अयान को तो मैंने पहले ही बता दिया है कि फालतू की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए सब कुछ मैं करूंगी। जब बात फालतू की आती है तो वो किसी पे भरोसा कहां करता है? लास्ट टाइम भी तो उन्होंने बोला था कि फालतू से वो कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं, पर फिर भी पहुंच गए ना हॉस्पिटल उसके ऑपरेशन वाले दिन। और फिर तुम भी तो बता रही थी कि तुम्हें भाई की आंखों में फालतू के लिए आज भी दर्द दिखता है। तुम कितना भी मना कर लो तनु, बट देयर इज स्टिल अ पॉसिबिलिटी कि भाई ने ही फालतू की हेल्प की हो। अगर अयान फालतू की हेल्प कर रहा है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर अयान की इस हरकत से फालतू का दिल पिघल गया तो? और वैसे भी वो अपने बाबा के बहुत क्लोज है। अगर अयान उन्हें बचाता है तो फालतू तो हमेशा के लिए अयान की एहसानमंद हो जाएगी। ऐसे तो उन दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाएगी। हाँ बिल्कुल सही। और वैसे भी उन दोनों की शादी भी हो चुकी है, और अगर फालतू ने भाई को इस बारे में बता दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पर कैसे पता करें कि फालतू की हेल्प कौन कर रहा है? अयान से डायरेक्टली पूछ लूं क्या? तनु, वो तुम्हें क्यों बताएगा? तो फिर क्या करें? कैसे पता करें कि फालतू की हेल्प कौन कर रहा है? जुबान ना है कि बता क्यों ना रही? ऐसी कौन सी नौकरी लगी है तुझ जैसे गवार को कि इतना अच्छा मौका ठुकरा दिया? ये चक्कर चला के आई है इस शहर में? कोई चक्कर ना चल रहा, अभी भी नौकरी मिली ना है हमारे को, मुंबई जाकर ढूंढनी है। इससे कहवे अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। लक्ष्मी खुद चलकर इसके दरवाजे पर आ रही थी और इसने मुंह मोड़ लिया। देखो जिज्जी, हमारी बात का बुरा मत मानना, मगर थारी जोहरी की ना बुद्धि फिर गई है। पता नहीं क्या पकवान बना रही है अपने दिमाग में। ये हो गया फालतू। अभी गांव वालों के सामने बड़ी शेरनी बन रही थी, और माट साहब तो बड़े सगे थे ना थारे, तो फिर क्या हो गया कि उनकी नौकरी को भी लात मार दी तूने? वो लोग पहले ही हमारे लिए बहुत कुछ कर चुके हैं, अब उनका और एहसान लेने की हिम्मत ना है हमारे में। अब जो करूंगी खुद ही करूंगी। पैसे भी दया के पैसे कितने दिन तक काम आएंगे? ये बात भी ठीक से, पर हमारी तरफ से भी कोई दया की उम्मीद न रखना। थारे से दया की उम्मीद तो मैंने कब से छोड़ दी है काकू साहब। इसलिए मैंने सोच लिया कल सुबह ही मुंबई के लिए निकल जाऊंगी, वहां कोई नौकरी ढूंढूंगी, पैसे कमाऊंगी। अरे बापू साहब के ऑपरेशन के लिए पैसे मैं जोड़ कर रहूंगी। 6 लोगों के भरोसे उनको ऐसे मरने ना छोड़ दूंगी। हो सके तो मैंने माफ कर देना बापू साहब, मैंने उनकी नौकरी ना ली। अगर ले लेती तो शायद था इलाज और जल्द से जल्द हो सकता था। पर थे तुम्हारी मजबूरी जानो हो ना। तूने कुछ भी गलत ना किया लाडू, मैंने तुझ पर पूरा भरोसा है। थारा ये भरोसा तारी फालतू कभी न टूटने देवेगी। हमारी बच्ची
शर्म नहीं आती है? अपने मजे के लिए अयान का नाम ले रहा है। हाँ, पार्टी शार्टी कुछ नहीं होगी। अयान अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। इसी खुशी में हम कल रात को माता का जगराता करेंगे, उन्हें थैंक यू कहने के लिए। हम जगराते में क्या करेंगे? माता की पूजा करेंगे और क्या करेंगे। ये ना हाथ से निकलता जा रहा है दादी, जरा लगाना इसके। हाँ सविता, जागरण की तैयारी शुरू करो। जी। मैं चाहती हूँ कि माता की आरती इन दोनों के हाथों से हो। फालतू की जॉब के बारे में कुछ पता चला? नहीं, पप्पी को भी कुछ नहीं पता इस बारे में।